नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारियों की जो लगातार मोर्चा, आंदोलन और हड़ताल से अभी तक जो शासन द्वारा कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और उसी सकारात्मक प्रभाव के चलते जो आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने 20 तारीख जो भी हाल ही में जो लगातार 7 मार्च से लगातार छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी, उसी बीच में रसोइया और सभी कर्मचारियों का, जिसमें नियमित कर्मचारी भी शामिल थे। नियमित कर्मचारी फेडरेशन के संघ वालों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था, आंदोलन किया था। लेकिन वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा डीए पे उनकी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के पश्चात घोषणा पत्र में उसने किया था कि आश्वासन दिया। लेकिन उसी बीच में जो अनियमित कर्मचारी के स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, उनको केवल 300 रुपये देकर आश्वासन दिया, 300 रुपये देकर, और 300 रुपये के साथ उनके आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं ये जो ज्ञापन जारी हुआ है छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी मोर्चा संघ की तरफ से कि समस्त अध्यक्ष, संयोजक, समस्त अनियमित कर्मचारी संघ जो सम्मिलित नहीं है छत्तीसगढ़ शासन, तो समस्त विभाग के अनियमित कर्मचारी, छत्तीसगढ़ के जितने भी समस्त कर्मचारी हैं, सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है जो 6/11/2022 को जारी की गई है, जिसमें मेन इसका विषय है कि मोर्चा द्वारा 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को आयोजित ध्यानाकर्षण सभा को भौतिक समर्थन बाबत। क्या होता है कि लगातार ऐसी आंदोलन होता है और आंदोलन होने का मेन कारण है कि जो संबंधित कर्मचारी है, जिनको आवश्यकता है, मांगे हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों की उपस्थिति प्राथमिकता रहती है। इसी कारण से एक बार फिर छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी द्वारा 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को फिर आयोजित करने वाले हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों की उपस्थिति प्राथमिकता है। जिनका विषय है कि जैसे कि आप अवगत है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन अभी तक केवल 14/2/2019 की स्थिति में केवल जानकारी मांगी सभी विभागों से। लेकिन यहाँ पर जो 45,000 की नियमितीकरण की बात आई है, लेकिन यहाँ पर हम बाकी कर्मचारी को देखते हैं जो संविदा है, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर है, श्रमायुक्त है और प्लेसमेंट है, आउटसोर्सिंग है। तो कई ऐसे कर्मचारी छूट रहे हैं जिसमें अंशकालीन भी है, रसोइया भी है, आंगनबाड़ी भी है, बिजली विभाग है। सभी कर्मचारी के लिए इन्होंने वादा किया था। अब वादा के विपरीत जो कांग्रेस की सरकार भी नियमितीकरण नहीं कह रही है ना। पिछले बार कहा था कि इस साल किसानों का है, अब तो आउटसोर्सिंग प्रथा को बंद करने के लिए भी बात रखी थी अपनी घोषणा पत्र में, लेकिन कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन में भी रोक दिया गया, कई विभागों की छटनी भी कर दी। तो इस मेन मुद्दा के संबंध में एक बार फिर 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को सभी संगठित साथियों को से उपस्थिति का प्रयास है, और जब तक आप लोग एकजुटता नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो मांगे हैं उसमें सकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो सभी कर्मचारियों को एक बार फिर साथियों को प्रयास है कि ये जो हमारी मांगे हैं उनकी सकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए, उसको आंदोलन में गति प्रदान करने के लिए संयुक्त प्रयास के रूप में आप सभी नियमित कर्मचारी, अधिकारी, सभी संगठनों से बड़े सुझाव के अनुसार आप 20 नवंबर 2022 को अपना उपस्थिति प्रदान कर इस नियमित कर्मचारी मोर्चा में ध्यानाकर्षण सभा में अपना समर्थन दे, तथा समर्थन देने के जो उद्देश्य है, जो मोर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बिखरे अनियमित संघी कर्मचारियों को एक संग संगठित कर अनियमित आंदोलन को गति देना है। क्योंकि जब तक हम सभी अनियमित कर्मचारी एक साथ संगठित नहीं रहेंगे तब तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। क्योंकि कई कर्मचारी कार्य बंद करते हैं, लेकिन कई कर्मचारी कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से सरकार का शासकीय कार्य में कोई रुकावट नहीं होती। इससे जो एकजुटता से शासन को लगता है कि अनियमित कर्मचारी में एकरूपता नहीं है। तो प्रदेश के केवल लगभग 80 विभाग, कार्यालय, योजना, परियोजना में कार्यरत नियमित कर्मचारी का संगठन है। शेष 500 से अधिक कार्यालयों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों का संगठन नहीं है, जिसका मुख्य कारण है कि संख्यात्मक रूप से कम कर्मचारी होना है। ऐसे विभाग के सक्रिय साथियों से आग्रह है कि अपने अधिकार के लिए हमारे साथ आए। अतः आपसे अनुरोध
अनुरोध है कि 20 नवंबर को आयोजित ध्यानाकर्षण सभा को भौतिक समर्थन देने का कष्ट करें। और जब तक हम लोग एकजुटता नहीं रहेंगे, अपनी भौतिक समर्थन में साथ नहीं देंगे, तब तक हमारी मांगे पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या कभी भी इस बात को ध्यानाकर्षित नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम लोग में एकता नहीं रहेगी, तब तक हम जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, जो 500 से अधिक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें संख्यात्मक रूप से जानकारी हो लेकिन जो सक्रिय रूप से नहीं आ पाते, मीटिंग में, सभा में नहीं आ पाते, तो ऐसे में क्या होता है कि कई कर्मचारियों को ऐसा लगता है इसे कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। समूह संघ जो कार्य कर रहे हैं, हमको उनसे मतलब नहीं है, संघ का होगा तो हमारे भी होगा, तो ऐसी प्रवृत्ति ना आए। इसलिए 20 नवंबर 2022 को एक बार फिर से आप लोगों को सूचना के रूप में आग्रह किया जाता है कि आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। जब तक आप उपस्थिति में साथ नहीं देंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो गोपाल प्रसाद साहू जी ने, प्रांतीय जो संयोजक है, इन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को हित के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी भविष्य के लिए, आर्थिक मदद के लिए ये जो 20 नवंबर का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः सभी नियमित कर्मचारियों से निवेदन है कि उस दिन ऊपर अपनी उपस्थिति प्रति देकर जो ये भौतिक मोर्चा है उसको पूरा करने में सहयोग प्रदान करें। आपकी उपस्थिति ही अनिवार्यता है।